अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इमेजिनरी और रियल नंबर का समझा था कुछ कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर किन किन दो चीज़ों से बनते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट मिल के कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं। तो नीचे अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन करने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं पता तो आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समझें, देन आप कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कीजिएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शन का लिंक दे दिया हुआ है, तो पहले जाके वो समझें, फिर आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। चलें आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आप जानते हैं कि बेसिक ऑपरेशन चाहे वो रियल नंबर्स के हों, किसी भी चीज़ के ऑपरेशंस हों, बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। मीन्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, ठीक है। लेकिन बेसिक ऑपरेशन, चले हम बेसिक ऑपरेशन करते हैं। प्लस हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार जो होते हैं ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं। ये हर जगह ये चार ऑपरेशन जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम जो पढ़ेंगे एक कांस्टेंट पढ़ेंगे, के को हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट, और एक कॉन्जुगेट पढ़ेंगे और एक इक्वल पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट का भी आपको नेक्स्ट आकर पता चल जाएगा। और इक्वल होता है कि मतलब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, उनको एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ तो नहीं करना का मीन्स उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखने के बाद हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम अपना ऑपरेशन नंबर 1 करते हैं। ऑपरेशन नंबर 1 है हमारे पास एडिशन। एडिशन क्या होता है आपको पता है, प्लस करना होता है। एडिशन को हम प्लस कहते हैं। और हम चलें इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं। आपको पता है जब हमने किसी चीज़ को ऐड करना हो तो हम एक चीज़ को तो ऐड कर नहीं सकते, हमें ऐड करने के लिए कोई दो चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। हम दो ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं। एडिशन के ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं, a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा। हमने कौन कौन से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा। अब हम जैसे कि एडिशन वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारा फर्स्टली टारगेट होता है वो होता है कि हमने रियल नंबर को सेपरेट कर लेना है और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर लेना है। तो आपको पता है ना रियल नंबर हमारे पास यहाँ कौन कौन से हैं, a प्लस सी, ये c और a कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल नंबर है ना। तो हम a और c को एज अ रियल नंबर सेपरेट कर लेंगे और b और d आयोटा b आयोटा और d आयोटा को सेपरेट कर लेंगे। जब b आयोटा और d आयोटा में कॉमन क्या हो रहा है, आयोटा हो रहा है ना, हम b प्लस d आयोटा को सेपरेट लिख लेंगे, इंटू लगा के आयोटा कॉमन कर लेंगे। तो ये हमारी आज खत्म हुई एडिशन प्रॉपर्टी, बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, ठीक है। अब हम बेसिक ऑपरेशन जो है वो एज अ सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता होता है, निकालना होता है, माइनस करना होता है। तो इसमें भी हम एक चीज़ को तो निकाल नहीं सकते, हमारे पास कोई दूसरी चीज़ होगी तो हम निकालेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आयोटा ले लेते हैं। अब हमने जैसे कि सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले को दूसरे से माइनस कर देंगे, a प्लस बी आयोटा माइनस c प्लस डी आयोटा। जब हम बाहर हमारे पास माइनस हो तो हम अगली वैल्यू को इंटू के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने माइनस को इंटू को ख़त्म करके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस सी के साथ माइनस जो है वो प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और डी आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने यहाँ देखना है कि हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है। हमने रियल नंबर को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर लेना है। तो देखें a और c रियल नंबर हैं, b आयोटा और d आयोटा इमेजिनरी नंबर हैं। आपको पता है ना इमेजिनरी नंबर जिनके साथ आयोटा हो, आयोटा की फॉर्म में जो नंबर्स हो उनको हम इमेजिनरी कहते हैं, और जो सिंपल हो उनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ a माइनस c रियल नंबर है, हमने रियल को सेपरेट कर लिया, प्लस b आयोटा माइनस d आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है, हमने इनको एक दूसरे के साथ सेपरेट कर लिया। अब हम इनको इंटू में लिख लेंगे, a माइनस सी एज इट इज़ आ जाएगा, और इनमें से कॉमन क्या हो रहा है, आयोटा हो रहा है, तो हम b माइनस डी
आयोटा बाहर कॉमन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास एडिशन का आंसर भी आया था, एडिशन का आंसर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस बी आयोटा। तो क्या ये वैसी फॉर्म नहीं बनी, ये सारा ए लगा लें, आप लेट कर लें और इसको आप बी लेट कर लें और आगे आयोटा नहीं, आगे ए प्लस बी आयोटा। इसी तरह जब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा तो हमने हमारा जो एम होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होना चाहिए कि हमने जब इनका ऑपरेशंस फाइंड करने हैं तो हमारे पास लास्ट पे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की वो जो फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो बननी चाहिए। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं गई, ए प्लस बी आयोटा बन गई है ना। अब हम थर्ड ऑपरेशन की तरफ आते हैं। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो चलें लेट स्टार्ट। हमने लेट कर लिया, ए प्लस बी आयोटा ले लिया और सी प्लस डी आयोटा ले लिया। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके वो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसके आंसर में लेके आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने ए प्लस बी आयोटा को सी प्लस डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू में दोनों को लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास टारगेट क्या है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, पहले वाले नंबर को जो रियल नंबर है हमने उसको आगे वाले ब्रैकेट में जो दोनों है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे वाले को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी, फिर ए को डी आयोटा से करें ए डी आयोटा, फिर बी को बी आयोटा को सी से करें बी सी आयोटा, फिर बी आयोटा को डी आयोटा के साथ करें बी डी आयोटा का स्क्वायर। आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाता है ना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल होता है ना। ये देखें आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल। अगर अब हमारे पास तो यहाँ स्क्वायर आ गया तो आप सोचेंगे कि हमारे पास तो आयोटा की वैल्यू थी, यहाँ तो आयोटा स्क्वायर आ गया तो हम कैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने आयोटा को स्क्वायर लगाना है और दूसरी साइड पे भी हमने स्क्वायर लेना है। आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1। तो क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं आ गई, -1। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हमने आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या पुट कर देनी है, -1। तो बाकी सारा एज इट इज़ नीचे लिख के हमने बस आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी -1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने ए सी एज इट इज़ लिखेंगे प्लस डी ए डी आयोटा एज इट इज़ प्लस बी सी आयोटा एज इट इज़। और ये जो माइनस है इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है, बी डी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने आयोटा वाली वैल्यू सेपरेट कर लेनी है और रियल नंबर वाली वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। तो चले करते हैं, ए सी माइनस बी डी को हम सेपरेट कर लेंगे और आयोटा वाली इमेजिनरी वाली वैल्यू जो वो सेपरेट कर लेंगे। तो हमने ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा हमने सेपरेट कर लिया। अब हमने इनको सेपरेट तो कर लिया, अब हम इनको इनटू में लिख लेते हैं, इनटू ए सी माइनस बी डी इंटू प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, आयोटा हो रहा है। आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचा, ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ये हमारे पास थर्ड ऑपरेशन कंप्लीट हो। फोर वाले ऑपरेशन की तरफ आते हैं। फोर वाला ऑपरेशन हमारे पास है के कांस्टेंट। ठीक है, हमने के लेना है, के को हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, के को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई तो हमने करना है, इसलिए हम लेट कर लेते हैं ए प्लस बी आयोटा एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम एक ले लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, के को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हम के को ए से मल्टीप्लाई करें, के आ जाएगा, प्लस लगा कर के को बी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के बी आयोटा आ जाएगा। फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर हम के को कोई भी हम 1 2 में से कोई भी कॉन्स्टेंट वाला ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। के की जगह हम 2 लगा लेते हैं। हमने ए प्लस बी आयोटा इंटू में एज इट इज़ लिखा। अब 2 बाहर है तो अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो 2 ए आता है, प्लस लगा के 2 बी आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 बी आयोटा आएगा। तो क्या हमारा कांस्टेंट वाला ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो गया, हो गया। अब हम अपने फिफ्थ वाले ऑपरेशन की तरफ आते हैं। फिफ्थ ऑपरेशन में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्जुगेट। क्या है, कॉन्जुगेट। अच्छा, तो कॉन्जुगेट की बेसिक एग्जांपल वो डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्जुगेट की एग्जांपल होती है कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी आयोटा एंड ए माइनस बी आयोटा विच हैव द सेम रियल पार्ट्स एंड हुज imaginary part differ in sign only are called conjugate
ईच अदर। इनमें से वो कह क्या रहे हैं कि आपने लेना है एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेने हैं जिनका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या है, ए इनके रियल पार्ट्स हैं, कह रहे हैं ये दोनों सेम हो, इनके इमेजिनरी पार्ट भी दोनों के सेम हो, बट जो डिफ़र हो वो हो इमेजिनरी पार्ट का साइन। तो क्या यहाँ रियल नंबर भी सेम है, इमेजिनरी पार्ट भी इनका सेम है, डिफरेंट है, तो क्या है हमारे पास साइन डिफरेंट है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या ये कॉन्जुगेट की एग्जांपल नहीं हो गई। अब हम एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। हमने देखना है कि क्या ये कॉन्जुगेट की एग्जांपल है। कॉन्जुगेट का एग्जांपल क्या होती है बेसिक, कि जहाँ हमारे पास रियल नंबर दोनों सेम हो, इमेजिनरी नंबर भी दोनों सेम हो, बट इनका साइन जो है वो चेंज हो। तो क्या यहाँ सब कुछ वैसे ही नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसका क्या मतलब है कि ये जो कॉन्जुगेट है ये कॉन्जुगेट की एग्जांपल है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 2 + 2 आयोटा - 2 + 2 आयोटा। तो क्या हम देखते हैं रियल नंबर सेम है, इमेजिनरी नंबर सेम है और इनके साइन डिफरेंट है। चले देखते हैं, हमारे पास रियल नंबर 2 है, इधर रियल नंबर -2 है। फर्स्ट तो हमारा जो है वो ख़त्म हो गया ना, यहाँ हमारा रियल नंबर सेम ही नहीं है। हम सेकेंडली देखते हैं कि हमारा क्या इमेजिनरी नंबर सेम है, 2 आयोटा बिल्कुल सेम है। फिर हमारा थर्ड टारगेट होता है कि क्या इनके साइन डिफरेंट हैं, यहाँ प्लस का साइन भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि ये कॉन्जुगेट नहीं है, इसका मतलब ये क्रॉस है, ये कॉन्जुगेट की एग्जांपल नहीं है। अब हम अपने 6 वाले ऑपरेशन की तरफ आते हैं। 6 ऑपरेशन है हमारे पास इक्वल का, तो हम इक्वल को सॉल्व करेंगे कि इक्वल में आप इक्वल के नाम से तो जान ही गए होंगे कि हमने दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिनको एक दूसरे के इक्वल रखना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, a + b आयोटा और c + d आयोटा। ये हमने दो क्या ले लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देना है, a + b आयोटा = c + d आयोटा। ये दोनों हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब हम सोच में पड़ गए होंगे कि ये तो एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ a + b आयोटा = इधर c + d आयोटा है। अब हम कैसे इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लेके आएंगे। तो क्या हम ये करेंगे कि हमने रियल पार्ट्स को सेम कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को एक दूसरे के इक्वल रख देना है। रियल पार्ट को इक्वल रखा, AC आ गया। ये एंड है, इसको हम उर्दू में और भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंड कहते हैं, ठीक है। एंड की हमने साइन यूज़ किया। फिर हमने क्या किया, जैसे हमने रियल पार्ट्स को सेम इक्वल के मतलब इक्वल लिख लिया, a = c के फॉर्म में लिख लिया। इस तरह हम इमेजिनरी जो पार्ट है उनको भी हमने इक्वल की फॉर्म में लिख लेना है, b = d। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने a और c की वैल्यू एक ही लेनी है। जैसे हमने a और c की वैल्यू 2 ले ली, जैसे हमने यहाँ देख रहे हैं a और c किसके इक्वल है, हमने 2 के इक्वल ले लिया। b और d किसके इक्वल ले लिया, हमने 3 के इक्वल ले लिया। तो क्या हम a की जगह 2 पुट करेंगे, b की जगह 3 पुट करें, तो हम देखते हैं। अब हमने a की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस लगा कर b की जगह ये वाला 3 पुट कर दिया और आयोटा साथ लगा ली, इक्वल लगा कर c की जगह हमने 2 पुट कर लिया, प्लस लगा कर d की जगह हमने 3 पुट कर लिया और आयोटा एज इट इज। तो क्या दोनों इक्वल नहीं आ गए, 2 + 3 आयोटा = 2 + 3। अब हमारी जैसे कि हमने 6 ऑपरेशंस कर लिए, अब हमारा 7 वाला ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन जैसे कि 4 नंबर पे था, लेकिन हम इसको सबसे लास्ट पे लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं, ताकि ये लंबा है, हम इजीली एंड पे रिलैक्स हो इसको सॉल्व कर सके। तो चले हम लेट कर लेते हैं। आपको पता है डिवीजन भी हमें बस 2 नंबर्स होंगे तो हम इसको डिवीजन कर पाएंगे ना, डिवाइड कर पाएंगे। तो चले हम लेट कर लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेट a + b आयोटा c + d आयोटा, ये हमने 2 नंबर्स लेट कर लिए। अब इनको डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं, a + b आयोटा / c + d आयोटा। ये डिवीजन की फॉर्म में लिख लिए गए ना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, हमारा टारगेट क्या होता है, हमने इधर कॉन्जुगेट का यूज़ करना है। आपको मैंने पीछे कॉन्जुगेट को समझाया कि कॉन्जुगेट होता क्या है, जिसमें रियल नंबर सेम हो और इमेजिनरी नंबर भी सेम हो बट साइन चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉन्जुगेट का यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने कॉन्जुगेट पहले करवा कर डिवीजन बाद में करवाई है कि आपके लिए ईजी हो जाए। हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ना, उसको हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यहाँ c + d आयोटा, यहाँ हमने क्या लेना है, c - d आयोटा। इस तरह डिवीजन में भी हमने क्या करना है, इसको एज इट इज लिख देना है। अब हमने ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। a + b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे c - d आयोटा के साथ, डिवाइड का साइन लगा के c + d आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे c - d आयोटा के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और इनका देखना है स्क्वायर बनता है कि नहीं। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है कि हमारे पास पहला जो नंबर होगा उसको हमने अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर अगला जो दूसरा नंबर होगा उसको अगले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना 1 बाय 1। तो ए को सी माइनस डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी आया, प्लस माइनस माइनस लग गया। ए को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ए डी आयोटा आ गया, प्लस लगा के बी आयोटा को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, बी सी आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस लगा के बी आयोटा को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, बी डी आयोटा स्क्वायर। अब हम डिवीजन के साइन लगा के उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ सेम है, बस एक साइन चेंज है। जब ऐसा हो तो क्या होता है, इनका स्क्वायर बन जाता है। सी को सी से मल्टीप्लाई करें, सी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, डी आयोटा को डी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, डी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर हमने ले लिया क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अब हम सेपरेट सेपरेट नहीं डाला मैंने, इसलिए इनका इंटू लगा के होल स्क्वायर ले लिया। अब क्या हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हमने आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली -1 की। डिवाइडेड का साइन लगा के सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -1 की। अब हम क्या करेंगे, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी -1 को बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, बी डी एज इट इज़। डिवाइड का साइन लगा के सी का स्क्वायर और प्लस माइनस 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 प्लस और डी का स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनमें से देखना है कि रियल नंबर्स कौन से हैं और इमेजिनरी कौन से हैं। हमने रियल को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेना है। तो चलें करते हैं, ए सी को हमने सेपरेट कर लिया बी डी के साथ, क्योंकि ए सी भी रियल है, बी डी भी रियल है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है। तो हमने ए सी प्लस बी डी सेपरेट कर लिया, माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा हमने सेपरेट कर लिया। डिवाइडेड का साइन लगा कर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमने नीचे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इनमें से आयोटा कॉमन करना है। तो हम क्या नीचे वाले स्टेप में करेंगे, ए सी प्लस बी डी है इंटू में एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस लगा के इन दोनों में से हम आयोटा को कॉमन कर लेंगे। बाकी हमारे पास क्या बचा, ए डी प्लस बी सी, ए डी माइनस बी सी। माइनस कैसे आया, इसको माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस बन गया, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस बन गया बी सी और इंटू के बाहर आयोटा आ गया, आयोटा कॉमन हो गया। डिवाइड का साइन लगा के सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, हमने नीचे वाली को इसके साथ भी डिवाइड कर देना और इसके साथ भी शेयर कर देना। ए सी प्लस बी डी को हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ भी सेपरेट कर दिया। माइनस का साइन सेंटर में लगा के ए डी माइनस बी सी इंटू में आयोटा लगा कर डिवाइड कर दिया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्या हमारे पास हमारा जो टारगेट था वो यही नहीं था कि हमने क्या करना है कि हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। हमने जितने भी ऑपरेशन सॉल्व किए हैं उनका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस बी आयोटा। तो क्या हमारे पास ये ए नहीं है, ये हमारे पास बी नहीं है और साथ आयोटा आ गया। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।